एक शब्द है परिवारवाद। ये एक ऐसा शब्द है जिससे हमारे देश के लोगों को इन दिनों कुछ ज़्यादा ही नफरत हो गया है। इसीलिए अब देश के लोग संगठित होकर इस परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं और लोगों के संगठित होने की वजह से आज सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सड़क 2 दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसलाइक करने वाला यूट्यूब वीडियो बन गया है और इन सब के केंद्र में है परिवारवाद। लेकिन क्या परिवारवाद सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए गलत है? जवाब है नहीं, क्योंकि परिवारवाद की वजह से दूसरों का हक मारा जाता है और कई बार काम की क्वालिटी भी घट जाती है। और इसी परिवारवाद के विरोध के चक्कर में कल कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बंट गई। एक गुट था वैसे नेताओं का जो चाहते थे कि कांग्रेस को अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से मिले और दूसरा गुट ये चाहता था कि कांग्रेस को अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से अलग मिले। और इसी बात को लेकर कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक महाभारत में तब्दील हो गई। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, इसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। और आज की पहली खबर यह है कि अगले CWC की बैठक तक सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष पद का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो गया था, जिसके बाद 23 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने नया अध्यक्ष चुनने का निर्णय सुनाया। और बवाल होने का कारण ये था कि सोनिया गांधी के कार्यकाल खत्म होने से 3 दिन पहले कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। इसके साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाकर नया अध्यक्ष चुनने का अनुरोध किया गया था। इन 23 बड़े नेताओं में कपिल सिब्बल, शशि थरूर और गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी शामिल है और इसी चिट्ठी की वजह से सारा बवाल हुआ है। राहुल गांधी इस बात से भड़क गए कि जब खुद कांग्रेस की अध्यक्ष अस्पताल में भर्ती थी और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हुए सियासी घमासान का सामना कर रही थी, उस नाजुक स्थिति में इन 23 नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए चिट्ठी कैसे लिख दी। इसके बाद राहुल गांधी ने सभी 23 नेताओं पर बीजेपी से साठगांठ करके ये चिट्ठी लिखने का आरोप लगाया और फिर बवाल मच गया। गुलाम नबी आज़ाद ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा देने की बात कह दी और कपिल सिब्बल भी सारा एहसान गिनाने लगे। सभी 23 नेता भड़क गए थे। इसके बाद पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीच बचाव किया और ये लिखा कि राहुल गांधी का कुछ और मतलब था, लेकिन उसे मीडिया में गलत साबित कर दिया गया है। और मीडिया पर जब दोष थोपा गया तो कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया और गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपने इस्तीफा देने की बात से वो मुकर गए। लेकिन एक बार फिर से इस बवाल के जो केंद्र में था वो था परिवारवाद। कुछ लोग कांग्रेस में जो परिवारवाद है उससे मुकर जाते हैं, कहते हैं कि आप कांग्रेस के विरोधी हैं। लेकिन परिवारवाद है या नहीं, इस बात का फैसला शब्दों से नहीं बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि पिछले सालों में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कौन रहा है। आज़ादी के बाद अब तक 73 सालों में 19 नेताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष पदभार को संभाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन 73 सालों में 19 नेता चुने जाने के बावजूद 5 नेता ऐसे हैं जिन्होंने 38 साल तक कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाला और ये 5 नेता गांधी और नेहरू परिवार से आते हैं। और इन 5 नेताओं से अलग अलग जो 14 नेता चुने गए हैं वो अधिकतर 1 से 2 साल के लिए ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। और देश के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे गैर नेहरू और गांधी परिवार के कांग्रेस अध्यक्ष रहे जिन्होंने 4 साल तक कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाला। लेकिन 73 में से 38 सालों में कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू और गांधी परिवार से ही रहा था। जवाहरलाल नेहरू 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी भी 5 साल तक कांग्रेस की अध्यक्ष थी। इसके बाद राजीव गांधी 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद सोनिया गांधी 20 साल तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं और 2 साल तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और 1998 के बाद सीधे 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष बदला और अध्यक्षता फिर मिल गई गांधी परिवार के ही राहुल गांधी को। राहुल गांधी 2017 से 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे, लेकिन 2019 में पार्टी लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हार गई और इसके साथ ही कई राज्यों में भी कांग्रेस पिछड़ने लगी और एक बार फिर से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। और अब जब सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहती हैं तो कांग्रेस के नेता लोग राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पिछली बार ही साफ कह चुके हैं कि वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते हैं। पर फिलहाल तक तो गांधी परिवार से अलग
किसी को अध्यक्षता नहीं सौंपी गई है और शायद अगले 3-4 महीने में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चुनाव होगा तब एक बार फिर से कांग्रेस की अध्यक्षता बदलने पर विचार हो सकता है, जैसा कि पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने बताया है। अब दूसरी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दबाव के बाद बिहार में परिवहन व्यवस्था को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। कल बिहार के परिवहन विभाग ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बसों के परिचालन को शुरू करने का आदेश दिया है और इसके लिए परिवहन विभाग ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया है। बसों के मालिक से लेकर बसों में बैठने वाले यात्री तक के लिए परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है, जैसे वाहन मालिकों को प्रतिदिन गाड़ी धुलवाने, समय समय पर बस सैनिटाइज करने, ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़ा और ग्लव्स पहनने का निर्देश देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही वाहन मालिकों को वाहन के अंदर और बाहर संक्रमण से बचाव के लिए इसके संबंधी पोस्टर और स्टिकर लगवाने के लिए भी कहा गया है। इसके बाद वाहन के अंदर चढ़ने और उतरने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका भी ध्यान रखना अनिवार्य होगा। वाहनों में निर्धारित सीट के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं बैठेंगे, इसका सख्त हिदायत ड्राइवर और कंडक्टर को वाहन मालिक देंगे। इसके बाद वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता रहनी चाहिए और प्रत्येक यात्री यात्रा के दौरान मास्क पहने, यह भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद वाहनों के ड्राइवर और कंडक्टर के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि वो वाहनों में चढ़ने से पहले यात्रियों के हाथ साफ करवाने के लिए सैनिटाइजर मुहैया करवाएंगे और वाहनों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाएंगे और सफ़र कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पाम्फलेट भी उपलब्ध करवाएंगे। वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर और मालिक के बाद जिला प्रशासन और यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। यात्रियों को वाहन में सफ़र करते समय मास्क पहनना और मुंह को ढकना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के बस में सफ़र की अनुमति नहीं होगी और बस में चढ़ने से पहले सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा और वाहन के अंदर जो भी रेलिंग है जिसे लोग पकड़कर बैठते हैं या खड़े होते हैं उसका इस्तेमाल भी कम से कम करना होगा, ऐसा गाइडलाइन दिया गया है। अब तीसरी खबर, कल अमेजॉन प्राइम ने बहुचर्चित वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के दूसरे सीजन के रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। यूट्यूब प्रीमियर के माध्यम से मिर्ज़ापुर 2 के ट्रेलर को लॉन्च किया गया है और इसी में ये बताया गया है कि 23 अक्टूबर को मिर्ज़ापुर 2 रिलीज किया जाएगा। मिर्ज़ापुर का पहला भाग करीब 1.5 साल पहले अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुआ था, जिसके बाद लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था और तब से लोग मिर्ज़ापुर 2 के इंतजार में थे और कल ये अनाउंस हो गया है कि 23 अक्टूबर को मिर्ज़ापुर का दूसरा भाग रिलीज हो जाएगा। इसीलिए दर्शकों को अब भी 23 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।